अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन करी की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, सिंपल मसालों से बनाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी। ये चिकन करी 20 मिनट में रेडी हो जाएगी। बहुत आसान रेसिपी है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, बीच में छोड़ के भाग नहीं जाना है। चलें जी, आप सबसे मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दें। मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ये बातें तो होती रहेंगी। चलें जी, हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है मेरे पास एक पतीला, इसमें मैं पहले ऑयल शामिल करूँगी। 1/3 कप है मेरे पास ऑयल। ऑयल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली, उसे मैंने कट कर लिया है। ये मैं शामिल करूँगी ऑयल में। प्याज में हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे आपने क्या डालना है। यहाँ पे है मेरे पास टमाटो, मीडियम साइज़ के 2 अदर टमाटो थे, उन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया, उनके छिलके भी रिमूव नहीं किए। एक मेरे पास हरी वाली मिर्च थी, ये भी मैंने कट करके शामिल कर ली है और इसे मैं अब मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं टमाटोज़ के छिलके निकाल लूँगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि एक ब्लेंडर लूँगी, इसके अंदर मैं टमाटो, प्याज, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें शामिल करके पेस्ट बना लूँगी इन सब का। यकीन जानें ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। पतीले में मेरे पास वही वाला ऑयल है, मैंने सारे वेजीज़ निकाल लिए हैं लेकिन ऑयल वही है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया। इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन है मेरे पास तकरीबन 300 से 400 ग्राम के दरमियान ही है। चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। इसमें मैं डालूँगी हज़्म ज़ायक़ा नमक। ये है मेरे पास अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के शामिल करूँगी। चिकन का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये है मेरे पास छोटी इलायची 5 से 6 अदद, उनको मैंने खोल लिया, शामिल किया। ये है मेरे पास सिनेमन पाउडर, मेरे पास साबित वाली नहीं थी, पाउडर थी, तो मैंने 1/4 टीस्पून शामिल की है। आपके पास साबित हैं तो आप साबित यूज़ कर सकते हैं। ये पेस्ट मैं शामिल करूँगी अब भूनने के बाद। इस तरह से जब आप टमाटो और प्याज को पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे, शामिल करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो करी है वो बहुत मज़े की बनेगी, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। फिर मैंने क्या किया कि मिक्स किया, कवर करके रख दिया मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। ये देखें अब टमाटो ने अपना पानी कितना छोड़ा है। अब मैं फिर से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसे दोबारा कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे ही रख दूँगी। ये देखें पूरा पानी ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी रेड चिली 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ये है पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं मसाले कम ही यूज़ करती हूँ। हरी मिर्च एक शामिल करूँगी। इसके बाद मैं पानी शामिल करूँगी। मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से भून लिया। 1.5 कप मैं इसमें पानी शामिल करके कवर करके रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितनी आपकी चॉइस। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया, हरा धनिया। ये है मेरे पास करी मसाला 1/4 टीस्पून शामिल किया है और ये है गरम मसाला 1/4 टीस्पून। करी मसाला और गरम मसाला भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मसाले लास्ट में शामिल करने के बाद 1 मिनट मैंने पकाया, उसके बाद फ्लेम बंद कर दिया। चिकन करी रेडी है माशाल्लाह।
ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने मज़े की बनी है। और आप करी देखें माशाल्लाह, ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत मज़े की। यकीन जाने बहुत मज़े की थी। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। और आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन को आपने क्लिक करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यकीन जाने बहुत मेहनत का ये काम है, वीडियो को बनाना, उसके बाद एडिट करना। खैर, इंसान के जो नसीब में होगा वो उसे मिलेगा। इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश भरपूर रखूँगी, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। बहुत सारी आप सबके लिए दुआएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़।